बहुत सारे लोगों को मुख्तलिफ वजहों से एक किडनी के साथ ज़िंदा रहना पड़ जाता है। इसकी वजह आपका किडनी डोनेशन करना भी हो सकता है। इसकी वजह कैंसर, इन्फेक्शन या स्टोन की वजह से आपकी एक गुर्दे की सर्जरी भी हो सकती है, या किसी एक्सीडेंट वगैरह में या किसी और ट्रॉमा में आपके गुर्दे का लॉस हो सकता है। अब ये पेशेंट मेडिकल टर्मिनोलॉजी की वजह से और कल्चरल लैंग्वेज की वजह से बहुत परेशान हो जाते हैं। इवन दो कि इनका गुर्दे का काम नॉर्मल हो, तब भी ये परेशान हो जाते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि जब आपका एक गुर्दा चला जाता है किसी भी वजह से, तो जो दूसरा गुर्दा बचा होता है उसकी आपके लिए क्या इम्प्लीकेशंस हैं। क्या आपको अपने आप को एक गुर्दे का मरीज़ समझना चाहिए, या फ्यूचर में आपका वो गुर्दा कितनी देर चलेगा। और तीसरा, उस गुर्दे के काम को बेहतर से बेहतर रखने के लिए आप क्या कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर अवैस ज़का फ्रॉम एक्सपर्ट काउंसलिंग क्लिनिक ऑफ लाहौर, अपने घर वाले स्टूडियो से। हमारे अक्सर लोग, जिनको मैं पेशेंट तो नहीं कहूँगा, उनको एक गुर्दे के साथ ज़िंदा रहना पड़ सकता है। इसी टॉपिक से रिलेटेड एक वीडियो मैं बहुत पहले कर चुका हूँ, जिसमें मेन टॉपिक था एट्रोफिक किडनी, और उस एट्रोफिक किडनी की वजह से आपके पास एक गुर्दा बचा रहता है। वो एक बिल्कुल डिफरेंट टॉपिक है, क्योंकि उसके मसले मुख्तलिफ हैं। उस सिनेरियो में जो आपका एक गुर्दा छोटा हो जाता है, उसकी वजह कोई बीमारी हो सकती है, और वो बीमारी क्योंकि दूसरे गुर्दे में भी हो सकती है, तो आपकी मैनेजमेंट ज़रा मुख्तलिफ होती है। अब आज का जो सिनेरियो हम डिस्कस करेंगे, उसमें उन पेशेंट्स की बात हो रही है जिनका एक गुर्दा चला गया सर्जरी की वजह से। बेसिकली उनको किडनी डोनेट करनी पड़ गई, उनको कोई एक्सीडेंट हो गया जिसकी वजह से गुर्दा निकालना पड़ गया, इन्फेक्शन हो गई, स्टोन्स हो गई, कैंसर हो गया गुर्दे का जिसकी वजह से एक गुर्दा निकालना पड़ गया। अब ये जो पेशेंट हैं, इनका जो दूसरा गुर्दा है वो एक हेल्दी गुर्दा है। अब हम देखते हैं कि इसमें होता क्या है। बाय डेफिनेशन जब आपका एक गुर्दा चला जाता है, एक रह जाता है, तो इसको हम मेडिकल टर्म्स में किडनी डिजीज़ ही कहते हैं, और बेसिकली इसको स्टेज 3 CKD कहते हैं, क्योंकि आपका जो आधा फिल्ट्रेशन यूनिट का मैस है वो ख़त्म हो चुका है, वो कहीं चला गया सर्जरी वाले गुर्दे के साथ। इसलिए हम इसको डिफ़ाइन करते हैं एज ए क्रॉनिक किडनी डिजीज़। लेकिन इस टर्म को लेके साइकोलॉजिकली अगर आप अपने आप को गुर्दे का मरीज़ समझेंगे, तो फिर आपका मसला ज़्यादा बढ़ जाएगा। अब हम देखते हैं कि जो पीछे गुर्दा बचा रहता है उसमें क्या होता है। अगेन, जैसा कि गुर्दे के काम करने के तरीके बड़े कॉम्प्लेक्स हैं, हमारी सिंपल साइकोलॉजी और मेंटल कैपेसिटी से समझना इसको आसान नहीं है। तो मैं गुर्दे के मर्ज़ को बेहतर करने वाली दवाइयाँ, जैसे आपकी क्रिएटिनिन बढ़ाती हैं, उसी तरह का एक ट्विस्ट यहाँ पे है कि जब आपका एक गुर्दा रह जाता है तो उसका एक्चुअली EGFR बढ़ जाता है। अब हो गए ना आप कंफ्यूज कि आप कह रहे हैं जी कि एक गुर्दा चला गया, सिर्फ हमारे पास एक गुर्दा रह गया और टोटल EGFR हमारा बढ़ गया। जी बिल्कुल, इनिशियली आपका EGFR बढ़ जाता है, क्योंकि जो गुर्दा बच जाता है, लेट्स सपोज के राइट साइड वाले गुर्दे को निकाल दिया गया, तो जो लेफ़्ट साइड वाला गुर्दा है उसके काम करने की कैपेसिटी बॉडी को बढ़ानी पड़ती है। उसमें ब्लड फ्लो ज़्यादा हो जाता है, उसके अंदर का प्रेशर ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से आपका EGFR ओवरऑल बढ़ जाता है। और ये कंपनसेटरी मैकेनिज़्म होती हैं जो कि कुछ देर के बाद गुर्दा और बॉडी एडजस्ट कर लेती हैं। लेकिन अगर इनको एडजस्ट ना किया जाए और आप बाहर से इस अकेले गुर्दे पे कोई और बर्डन डाल दें, तो यही वाली जो
कंपनसेटरी मैकेनिज़म्स हैं ये ज़्यादा वर्स हो जाती हैं, ये लगातार चलती रहती हैं, फिर वो आपके गुर्दे को डैमेज करना शुरू कर देती हैं। इसको कहते हैं सेकंड हिट थ्योरी या टू हिट थ्योरी। इसकी एग्जांपल ऐसे ही है कि जैसे सड़क पर आप गाड़ी चला रहे हैं और आप रिस्क पे हैं कि आपका एक्सीडेंट हो सकता है, ये हो गया पहला हिट। अब अगर इसी सड़क पर कोई नालायक सा ड्राइवर एक और डाल दिया जाए तो वो हो गया सेकंड हिट। आपका जो एक्सीडेंट का रिस्क है वो ज़्यादा बढ़ जाएगा। सेम जब आपका एक गुर्दा है तो आप दो गुर्दे वाले बंदे के मुकाबले में ज़्यादा रिस्क पे हैं कि आपको इंजरी हो सकती है, आपको क्रॉनिक किडनी डिजीज़ और डायलिसिस हो सकता है। लेकिन अगर आप इस एक गुर्दे के साथ और चीज़ें करेंगे, जैसे डायबिटीज़ डेवलप कर लेंगे, वेट ज़्यादा कर लेंगे, ब्लड प्रेशर अपना बढ़ा लेंगे, तो उसको हम कहेंगे सेकंड हिट। और इसमें एक और चीज़ आती है जेनेटिक डिस्पोजिशन। कुछ रिसर्च ने साबित किया है कि वो लोग जिनका एक गुर्दा निकाल दिया जाता है, दूसरा गुर्दा उनमें ज़्यादा जल्दी ख़राब हो जाता है क्योंकि उनके अंदर कुछ ऐसा जेनेटिक मवाद पड़ा होता है जो उनको हाई रिस्क बनाता है मर्ज होने का। तो इन पेशेंट्स में क्रॉनिक किडनी डिजीज़ और डायलिसिस डेवलप होने के चांस ज़्यादा होते हैं। तो वन हिट आपका एक गुर्दा रह गया, दूसरा हिट आपने अनहेल्दी लाइफस्टाइल किया, मेटाबॉलिक सिंड्रोम डेवलप कर ली, या आपको कोई जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन थी, या आपको बैठे बिठाए कोई ग्लोमेरुलर डिजीज़ हो गई उस एक गुर्दे में, तो आपका वो एक बचा हुआ गुर्दा डैमेज होने का रिस्क ज़्यादा बढ़ गया। अब अगली टर्म आती है रिलेटिव रिस्क। काफ़ी सारी स्टडीज़ हो चुकी हैं। जो किडनी डोनर्स होते हैं तकरीबन उनको 20 साल तक फॉलो किया गया, और जो इन रिसर्चेस के रिजल्ट्स हैं वो ज़रा मिक्स से हैं। ज़्यादातर रिसर्च ये कहती है कि कोई ख़ास फ़र्क इस डोनर को नहीं पड़ता, वो एक बिल्कुल सही ज़िंदगी गुजारता है, उसको सीकेडी डेवलप नहीं होती। कुछ स्टडीज़ ने देखा है कि इन पेशेंट्स को सीकेडी डेवलप होने के चांस ज़्यादा हो जाते हैं। अब इसको समझने के लिए भी आपने दो डेफिनेशन समझनी है। एक है रिलेटिव रिस्क, और ये स्टडीज़ ये शो करती हैं कि इन पेशेंट्स का गुर्दे का मर्ज डेवलप करने का चांस बढ़ जाता है, वो पेशेंट जिनका एक गुर्दा रह जाता है। लेकिन एब्सोल्यूट रिस्क नहीं है। आप ये नहीं कह सकते कि इनको होना ही होना है, इन्होंने सीकेडी डेवलप करनी ही करनी है, इन्होंने डायलिसिस पर जाना ही जाना है। इसको हम कहते हैं एब्सोल्यूट रिस्क। एब्सोल्यूट रिस्क इन पेशेंट्स का वही है जो कि दो गुर्दे वाले पेशेंट का होता है। तो ये भी आपके लिए याद रखना बहुत ज़रूरी है कि जब आपके पास एक गुर्दा रह जाता है तो आपकी बेशक कंडीशन तो दो गुर्दे वाले इंसान से डिफरेंट है, लेकिन आप अगर उसको वेल प्लेड करके चलें तो आप सीकेडी डेवलप किए बगैर, डायलिसिस रिक्वायर किए बगैर पूरी ज़िंदगी हेल्दी तरीके से गुजार सकते हैं। फिर आ जाते हैं दो तीन बड़े डिफरेंसेस, जैसे कि ट्रॉमा और किडनी डोनेशन की वजह से जिन लोगों के पास एक गुर्दा रह जाता है वो यूजुअली होते हैं यंग, और उनमें तो सीकेडी डेवलप करने का रिस्क या फाइनली डायलिसिस पर जाने का रिस्क बहुत ही कम होता है। जो किडनी कैंसर के पेशेंट्स हैं वो यूजुअली होते हैं बुज़ुर्ग, यानी कि एज 60-65 से ऊपर मोस्टली। तो इन मरीज़ों में क्योंकि पहले ही एज रिलेटेड चेंजेस हो चुकी होती हैं दूसरे बचे हुए गुर्दे में, या इनको डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, ब्लड वेसल रिलेटेड प्रॉब्लम्स पहले ही होती हैं बचे हुए गुर्दे में, तो इन पेशेंट्स का थोड़ा सा रिस्क ज़्यादा बढ़ जाता है क्रॉनिक किडनी डिजीज़ डेवलप करने का। तो ये भी दो तीन ग्रुप्स में ज़रा डिफरेंस है, इस वजह से कि इन दोनों ग्रुप्स की एज ज़रा मुख्तलिफ है। अब हम आते हैं कि जो एक गुर्दे वाला मरीज़ है उसको ये सारी बातें तो पता चल गई, अब उसने करना क्या है अपने गुर्दे के मर्ज को बेहतर रखने के लिए। उसने वही सारी हेल्दी लाइफस्टाइल वाली ऑर्गेनाइज किस्म की चीज़ें करनी हैं जो कि दो गुर्दे वाले ने करनी होती हैं। इसमें सिर्फ फ़र्क ये है कि दो गुर्दे वाला ज़रा ढीला पड़ सकता है, लेकिन जिसके पास एक गुर्दा है उसके पास ज़्यादा रिस्क लेने का चांस नहीं है। तो इस मरीज़ ने बहुत ही हेल्दी लाइफस्टाइल के साथ
अपने नंबर्स आंखों के सामने रख के चलना है। स्टार्ट करते हैं ब्लड प्रेशर से। आपका जो ब्लड प्रेशर है वो हेल्दी और मेंटेन होना चाहिए। हेल्दी लाइफस्टाइल के साथ, अच्छी डाइट के साथ करें तो वेल एंड गुड। अगर फ़र्ज़ करें कि आपको जेनेटिकली कोई मसला है, ब्लड प्रेशर आपका हाई रहता ही रहता है, तो आपने अद्वियात यूज़ करके उस ब्लड प्रेशर के नंबर को 120/70 से कम लेके आना है। और इसमें प्रेफरेबली वही दवाइयाँ होती हैं जो कि बाकी गुर्दे के मरीज़ों के लिए होनी चाहिए, जैसे कि एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर्स, एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स। फिर आ जाती है हमारी डाइट। डाइट में दो मेन चीज़ें। पहला, नमक। नमक वही आप यूज़ करेंगे जो कि CKD स्टेज 3 के पेशेंट को रिकमेंड किया जाता है, लेस दैन 4 ग्राम ऑफ सॉल्ट, जो कि तकरीबन 1 चम्मच बनता है। पूरे दिन में 4 ग्राम से कम नमक आपने इस्तेमाल करना है, ये आपका स्टैंडर्ड नंबर होता है। दूसरी बड़ी चीज़ होती है प्रोटीन। प्रोटीन की हमेशा कन्फ्यूजन रहती है, इसकी मैं एक अलग सेपरेट वीडियो भी बड़ी जल्दी बनाऊंगा। आपको पता है CKD स्टेज 3 के मरीज़ों में EGFR 60 से कम के मरीज़ों में हम रिकमेंड करते हैं कि आपने 0.8 ग्राम पर किलोग्राम से कम प्रोटीन लेना है, जो कि तकरीबन 70 किलो के बंदे में बनता है 60 ग्राम। और गाइडलाइंस रिकमेंड करती हैं कि 1 ग्राम से ऊपर बिल्कुल ना जाएं, यानी कि 1 ग्राम पर किलोग्राम से ऊपर बिल्कुल ना जाएं। जो 70 किलोग्राम का बंदा है उसको 70 ग्राम से ज़्यादा प्रोटीन नहीं लेना चाहिए। अब जब आप इससे ज़्यादा प्रोटीन लेते हैं तो गुर्दे के अंदर 2-3 तरह की चेंजेस होती हैं। प्रेशर बढ़ता है इस प्रोटीन को एक्सक्रीट करने की वजह से। उसके बाद जो नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं वो ज़्यादा बनते हैं, वो भी गुर्दे पे लोड डालते हैं। तो आपका जो ग्लोमेरुलस है उस पर प्रेशर ज़्यादा आता है और CKD के बढ़ने के चांस ज़्यादा हो जाते हैं। और इस सिंगल किडनी वाले बंदे के गुर्दे के अंदर क्योंकि प्रेशर पहले ही ज़्यादा होता है, अगर आप ज़्यादा प्रोटीन खा के उसको और ज़्यादा बढ़ाएंगे तो आपका गुर्दे का मर्ज डेवलप करने का चांस बहुत ज़्यादा हो जाएगा। फिर एक्सरसाइज। अब अगेन आप पूछेंगे क्या एक गुर्दे वाला, डोनेशन वाला या ट्रॉमा वाला बंदा एक्सरसाइज कर सकता है? उसने करनी ही करनी है, मस्ट करनी है। एक्सरसाइज वह चीज़ है जिससे आपका ब्लड प्रेशर मेंटेन रहेगा, आपका वेट नहीं बढ़ेगा और आपकी मेटाबॉलिक हेल्थ बेहतर रहेगी, गुर्दे का फंक्शन बेहतर रहेगा। एक्सरसाइज, डाइट और फिर आपको लेके आएंगे ओबेसिटी, मोटापे और डायबिटीज़ पे। आपने अपने वज़न को कम करना है और आइडियल BMI इन पेशेंट के लिए होता है 30 से कम, और 27 हो जाए तो क्या ही बात है। तो इन लोगों ने अपने वज़न को मेंटेन करना होता है, क्योंकि अगर आपका वज़न ज़्यादा बढ़ेगा, फैट ज़्यादा होगा तो आपके गुर्दे को ज़्यादा काम करना पड़ेगा, उसके ऊपर स्पेशल प्रेशर पड़ेगा। दोनों वजहों से, एक तो एक्सेसिव फैट की वजह से आपके जिस्म के अंदर टॉक्सिन रिलीज़ होते हैं, और दूसरा कुछ स्टडीज़ ने ये भी साबित किया है कि जब आपका ये पेट वाली जगह पे फैट ज़्यादा होता है तो ये डायरेक्टली भी गुर्दे के ऊपर प्रेशर डालता है, जिससे उसका काम अफेक्ट होता है। तो आपने अपने वज़न को भी मेंटेन रखना है। फिर आ जाती हैं बाकी रिस्क फैक्टर, जैसे कि स्मोकिंग, जैसे कि और अनहेल्दी डाइट, इन्फ्लेमेटरी फूड। आपने अपनी नींद को बेहतर रखना होता है। और लास्टली फॉलोअप। इन पेशेंट्स को मेरा अपना ख्याल है और स्टडीज़ भी यही रिकमेंड करती हैं, क्योंकि इन मरीज़ों के गुर्दे के अंदर प्रेशर ज़्यादा होता है तो इनको रेगुलर नेफ्रोलॉजिस्ट के साथ फॉलोअप करना चाहिए। अगर आप बड़े हेल्दी हैं, गुर्दे का साइज़ बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ गया, आपके पेशाब में प्रोटीन नहीं है, तो मे बी साल में 2 दफ़ा। और अगर आपका क्रिएटिनिन थोड़ा बढ़ गया है, पेशाब में हल्का फुल्का प्रोटीन आना शुरू हो गया है, तो मे बी साल में 3 दफ़ा। लेकिन इन मरीज़ों को जिनका एक गुर्दा रह जाता है, मैं हमेशा आइडियली रिकमेंड करता हूं कि आपने नेफ्रोलॉजिस्ट के साथ रेगुलर फॉलोअप करना है। पाकिस्तानी स्टाइल में पेमेंट वाले इश्यूज़ को सामने रख के आप इसको ऐसे देख सकते हैं कि साल में
3-4 दफ़ा नेफ्रोलॉजिस्ट को दिखा के 10-15-20 हज़ार रुपया अगर आपका लग भी जाता है तो आपके लाखों करोड़ों रुपए जो डायलिसिस और CKD4 पे लगने हैं वो बच जाएंगे। आप इसको इस एंगल से भी देख सकते हैं। और एट द सेम टाइम हेल्दी लाइफस्टाइल की वजह से वैसे भी आपके माशाल्लाह बेतहाशा पैसे बचने हैं जो कि बाकी मरीज़ या बाकी लोग नहीं बचा सकते। इस पे भी हम एक अलग डिस्कशन करेंगे। एपिसोड को समराइज़ करते हैं कि जिन लोगों का एक गुर्दा रह जाता है किडनी डोनेशन की वजह से, सर्जरी की वजह से या किसी और ब्लॉकेज की वजह से, वो हेल्दी 2 गुर्दे वाले मरीज़ों की तरह अपनी ज़िंदगी रेगुलर गुजार सकते हैं, पर उनको हेल्दी लाइफस्टाइल ज़रा ज़्यादा रिलीजियसली फॉलो करना पड़ता है। जब एक गुर्दा रह जाता है उसके अंदर प्रेशर चेंजेस होती हैं, GFR बढ़ता है जो कि अगर बढ़ता रहे तो फाइनली डैमेज कर सकता है गुर्दे को। तो हमने ऐसी कोई चीज़ नहीं करनी होती जो कि इस बढ़े हुए GFR को और ज़्यादा बढ़ाए या डैमेज करे। उसमें सबसे पहला हेल्दी लाइफस्टाइल, अगर आपको कुछ अद्वियात की ज़रूरत पड़े उनको रेगुलरली लेना, और तीसरा अपने नेफ्रोलॉजिस्ट के साथ रेगुलर फॉलो अप करना। आप अगर एक गुर्दे के साथ चल रहे हैं और आप परेशान थे या आपको क्लियर नहीं था कि आप उतने ही हेल्दी हैं जितना कि 2 गुर्दों वाला मरीज़ होता है या इंसान होता है, तो आपने अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करना है। आपको अभी तक क्या मुश्किलात पेश आई हैं, मुझे आपकी ओपिनियन का इंतज़ार रहेगा। मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।